येस थँक्यू डीजे. आघाडीचे फलंदाज खेळपट्टीवर दाखल झालेले आहेत. VPL सीझन 3 मध्ये पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आणि आता कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण करूयात बदल. यापुढचं धावतं समालोचन आपल्यापर्यंत पोहोचवतील आमचे सहकारी समालोचक अजित पवार. वेलकम बॅक. नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा सर्वांचं मनपूर्वक सहर्ष हार्दिक स्वागत आहे. आपण पाहतात वडपे प्रीमियर लीग 2026चा हा रणसंग्राम. प्रियांश 11 आणि दुसऱ्या बाजूने केवळ कुमार संघाचे खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळतात. तिथे केवळ कुमार संघाचे कॅप्टनने टॉस जिंकले आणि टॉस जिंकत असताना निर्णय त्यांच्या माध्यमातून स्वीकारला गेला आहे गोलंदाजी करण्याचा. आणि गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज पाहतात पहिलाच बॉल वेगाला निघून गेला आहे. सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये सुपर गोलंदाजी केली जाते आहे. आता इकडे ही स्पर्धा पुढे सरकली आणि त्यानंतर गोलंदाजाचं वर्चस्व कुठेतरी या मॅचमध्ये जास्त ते बघायला मिळतं आहे. आणि पहिलाच बॉल जॉयच्या माध्यमातून डॉट बॉल येतो आहे. प्रत्येकाने कल्पेश मैदानाच्या आतमध्ये खेळ करत आहेत. ओपनिंग पारसमध्ये आघाडीचे 2 बॅटर पाहत आहेत. इथे खोलवट टप्पाचा चेंडू होता, खोदून काढलाय बॉल जरूर, परंतु तासावरती एकच धाव मिळणार. एक सिंगल धावेने अकाउंट ओपन केलं प्रियांश 11 संघाच्या बॅटरनं. धावसंख्या 1 या आकड्यावरती. 2 चेंडूचा खेळ सध्याच्या घडीला कंप्लीट झाला आणि 2 चेंडूचा अखेरीस एक सिंगल इथे बनवली आहे. केवळ कुमार संघाचे गोलंदाज जॉय मैदानाच्या आतमध्ये P1च्या षटकामध्ये दाखल झालेत. इनफिल्डच्या बाहेर 2 खेळाडू आपण पाहू शकतो आउटफिल्डमध्ये सज्ज केलेत आणि स्क्वेअर लेग आणि त्याच्यानंतर समोरच्या बाजूने खेळाडू तैनात जरूर आहेत, परंतु हाही बॉल वेगळा निघून गेला आहे. डॉट बॉल येतोय. सुपर गोलंदाजी केली जाते आहे. गतीवरती अधिराचे गाजवतात जॉय आणि जॉयच्या माध्यमातून जबरदस्त गोलंदाजीचं पृथ्वीकरण मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळते आहे. 3 चेंडू त्याने आतापर्यंत टाकलेत आणि या 3 चेंडूवरती एक सिंगल 2 डॉट बॉल. कमी गतीचा बॉल व्हेरिएशन आहे जॉयकडे आणि हेही दाखवलं जाते. पुन्हा एकदा आणखी एक चांगला बॉल. 4 चेंडूचा खेळ तो सध्या कंप्लीट होत असताना बघू शकतात आणि 4 चेंडूचा अखेरीस धावसंख्या फलकावरती आताकडे 1 या आकड्यावरती बघायला मिळते. जॉयच्या माध्यमातून चांगला खेळ तो मैदानाच्या आतमध्ये पाहत आहेत आणि त्याच्यावरती एक सिंगल धाव आली आहे. 3 डॉट बॉल. इथे समोर उडवला आहे, उंच जास्त गेला आहे, लांबी नाही आहे आणि कॅच कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न तिथे कॅच ऑफ केली आहे. जरूर कॉलिंगसाठी पाहू शकतात की जॉय देखील तिकडे पोचले होते, परंतु कॉल दिला आणि हा कॅच मी घेतोय, परंतु त्याच्यामध्ये यश नाही आहे. आणि पाहू शकतात की पर्वत दुसरं आणि तिथे पाहू शकतात की जॉय बेस्ट बॉलर हा किताब त्याने पटकावला होता आणि तशीच गोलंदाजी करतोय. जॉयच्या माध्यमातून पाहू शकतात की 5 चेंडू त्यांनी पेस केलेत आणि या 5 चेंडूवरती खूप चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून देखील या मॅचमध्ये राहिली आहे. माजी सरपंच अर्थातच जानी सोंगल साहेब यांचे सुपुत्र आहेत आणि त्याच्या माध्यमातून जबरदस्त कामगिरी केली जाते आहे. षटक क्रमांक पहिलं जॉयचं कंप्लीट झालं आहे आणि जॉयच्या माध्यमातून पाहू शकतात की धावा खर्च केल्या 3 आणि षटक क्रमांक पहिलं कंप्लीट 3वरती 0. प्रियांश 11 संघ मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला बघा मिळतोय. षटक क्रमांक पहिलं जॉयच्या माध्यमातून इथे कंप्लीट केलं आणि दुसऱ्या बाजूने केवळ कुमार संघ मैदानाच्या आतमध्ये बघू शकतात आणि जॉय सध्या जबरदस्त गोलंदाजी करतोय. त्याच्या माध्यमातून पाहू शकतात की चांगले चेंडू ते प्ले केलेत. प्रेमनाथजी वडोलकर साहेबांच्या माध्यमातून पाहू शकतात की एक हॅट्रिकसाठी तब्बली 3000 रुपयाचे कॅश प्राइज जोडले. आदित्य हा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये बॉलिंग ट्रॅकवरती दाखल झालाय. मोतीरामजी पाटील यांच्या माध्यमातून पाहू शकतात की बॉलिंग हॅट्रिकसाठी तब्बली
₹2000 कॅश प्राईज जोडलं गेलंय. बक्षीस खूप लावलं जातं आणि प्रोत्साहन देण्याचं काम देखील मान्यवरांच्या माध्यमातून केलं जात आहे. वडपे प्रीमियर लीग 2026मध्ये आजचा पहिला दिवस आहे. पहिली रचनी आपण बघू शकतात. रात्रकालीन क्रिकेट. इथे हा बॉल खराब होता. फटका चांगला जरूर आला असता, परंतु शपल जास्त झाली आणि त्याच्यावरती सफल नाही आहेत आणि त्याच कारणामुळे पहिलाच बॉल आदित्यच्या माध्यमातून डॉट बॉल. सुप्पर पद्धतीची गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये आदित्य हा गोलंदाज तो पेशकश करतोय. पहिलाच बॉल डॉट जरूर आलाय. सुपर. प्रियांश 11 संघाच्या माध्यमातून धाबा उभारू दिला जात नाहीये. केवल कुमार संघ मैदानाच्या आतमध्ये बघू शकतात जो गोलंदाजी करतोय. टॉस जिंकल्यानंतर हा त्यांचा निर्णय. त्यानंतर अंतिम मॅच ओवी इंटर प्राइजेस आणि त्याचाच विपक्षामध्ये श्लोक 11. इथे प्रचंड वेग, गतीवर स्वार आणि गतीवर स्वार होत असताना नियंत्रित गोलंदाजी केली जाते. विकेट्स खेळाडू बाद. रुबेजी शेलार याच्या प्रति षटकारासाठी आवश्यक की प्रणितजी पाटील तब्बली ₹1000 कॅश प्राईज जोडलंय. शशिकांतजी शेलार यांच्या माध्यमातून लगातारचे 3 षटकार आले तर ₹2000 कॅश प्राईज असेल. इथे बॅट चेस लागली आहे. कॅच कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न होता जरूर, परंतु प्रयत्न फसले तिकडे. विजयची तारे यांच्या माध्यमातून आवश्यक की चौकार हॅट्रिक आणि षटकार हॅट्रिकसाठी तब्बली ₹1500 कॅश प्राईज जोडलं गेलंय. 3 चेंडूचा खेळ कंप्लीट झालाय. पारितोषिक लागताय जरूर, परंतु गोलंदाजी करत असताना केवल कुमार संघाचे गोलंदाज सध्या खूप चांगला खेळ करतायत. 3 चेंडू आदित्याने कंप्लीट केलेत. थाबा देखील कमी खर्च केल्यात. पुन्हा एकदा हाही बॉल वेगाला निघून गेलाय. जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रतिकरण केलं जातंय. आदित्यच्या माध्यमातून जबरदस्त गोलंदाजी पाहिल्या भीती. 4 चेंडू त्याने अद्यावत केले आहेत आणि त्याच्यावरती एकच धाव खर्च केली आहे. स्कोरबोर्डला सध्या 4 धावा पाहत आहेत. 1 विकेट जरूर गेली आहे. आपटून टाकलेला बॉल आडबा बाटणं गॅपमधून चालला बॉल. मिड विकेटचे खेळाडू पुढे येतात, बॉलला रिटर्न करतात. एक सिंगलला डबलमध्ये वेगाने इथे कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न. अंपायर सिग्नल. इथे धावा 2 येतील आणि त्याचमुळे 2च्या मदतीने धावसंख्येत वाढ होतीये. संघाची टोटल आता 6. 5 चेंडूचा खेळ तो कंप्लीट झाला. 6 धावा फलकावरती जोडल्या गेल्यात. षटक क्रमांक पहिला त्याच्यावरती 3 डॉट बॉल आणि त्यानंतर 3 सिंगल धावा. त्यानंतर आदित्य आलेत. सुरुवात डॉट बॉलने केली आहे. त्यानंतर पाहू शकतात की सुपर पद्धतीची कामगिरी त्याच्या माध्यमातून देखील झाली आहे आणि आता इकडे स्कोरबोर्डला पाहत आहेत 6 धावा. आदित्य खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. केवल कुमार संघाकडे ती शैली आहे गोलंदाजी करण्याची. खूप चांगले गोलंदाज आहेत या संघाकडे आणि त्याचा यूज देखील खूप चांगल्या पद्धतीने केला जातोय. वापर तो भरपूर चांगल्या पद्धतीचा पाहायला मिळतोय त्यांच्या कॅप्टनच्या माध्यमातून आणि त्याच कारणामुळे आता इकडे वर्चस्व गाजवत आहेत. आडबा बाटणं फटका चांगला आहे आणि गॅपमधून बॉल काढला आहे आणि निघून जाईल सरळ मिड विकेट. आणि त्यानंतर पाहू शकतात की काऊकर्णाच्या मध्यातनं एका टप्प्याच्या घरीच बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे चौकार 4. झालंय आता याच गतीने धावा जोडल्या तर इथनं प्रोजेक्ट स्कोर जर पाहिला तर तो दाखवला जातोय तब्बली 20 आणि 20 धावा फलकावरती खूप कमी धावा फलकावरती त्या नक्कीच इथे म्हटल्या जातील. 2 षटकांमध्ये जास्तीत जास्त धावा काढण्याचा प्रयत्न इथे करावा लागेल. 10 धावा स्कोरबोर्डला बघू शकतात. 1 विकेट लॉस जरूर झाली आहे.
5.00च्या आवरेजने त्या धाबा इथे बनल्यात. प्रियांश 11 केवल कुमार संघाच्या माध्यमातून पहिलाच बॉल खेळतायत खेळाडू तिथे. रुपेश बॉल डीपमध्ये चाललायत आणि खेळाडू मिड विकेटच्या पुढे येत आहेत, सरसावतात आणि त्यानंतर बॉलची रिटर्न फेकी, एक सिंगल. रुपेश आणि त्याच्यानंतर पाहू शकतात की कल्पेश यांच्या माध्यमातून पार्टनरशिप चांगली बिल्ड करण्याचा प्रयत्न इथे केला जातो आणि ज्याच्या वेळी पार्टनरशिप एक चांगली बनते आहे त्यावेळी धाबा देखील जास्तीच्या बनतात विकेटच्या पटलावरती आणि फलकावरती. 11 धाबा फलकावरती जोडल्यात, एक नेल्सन धावसंख्या फलकावरती जरूर आपल्याला बघायला मिळते. परेश एक चेंडू त्याने फेस केला आहे, कंप्लीट केला आणि दुसऱ्या बाजूने खेळाडू आता कल्पेश तयार आहेत. अंतिम बॉलवरती चौकार ठोकला होता, पायातला बॉल फ्लिक करायचा होता परंतु प्रचंड वेगाने निघून गेला आहे आणि अंपायर सिग्नल देखील पोहोचवत आहेत. हा चेंडू अतिरिक्त आहे, वाईटचा सिग्नल येतोय. धावसंख्येत आता भर पडतीये 12 या अंकांवरती. स्कोरबोर्ड आपण बघू शकतात. 2 चेंडूचा खेळ कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न होता परंतु दुसरा बॉल तो अतिरिक्त येतोय. परेश बॉलिंग मार्कवरती पहिल्या षटकामध्ये जॉईन आहे 3, आदित्यने 7. आता इकडे परेश आले, त्यांच्या माध्यमातून किती धाबा खर्च केल्या जातील, चला स्पीडअप करायचं आहे. षटक क्रमांक 3 बघू शकतात. परेश बॉलिंग ट्रॅकवरती, दुसऱ्या बाजूने कल्पेश जो स्ट्रायकिंग एंडकडे आहे आणि त्याची साथ देतात रुपेश. ओ इथे गुडघे वाकवले होते, बैठक शॉट खेळायचा होता परंतु तेवढंसं कनेक्शन नाही झालं आणि त्याच कारणामुळे एक सिंगल धाव, त्याच्यावरती समाधान व्यक्त करावं लागेल. आणि सिंगल धावेच्या मदतीने धाव संघाची टोटल आता 13 वरती. कमी धावसंख्या फलकावरती त्या जोडण्याचा प्रयत्न इथे झाला आहे परंतु निराशाजन्य बॅटिंग जरूर झाली आहे, धावा वाढवाव्या लागतील. बॅटिंग करत असताना पाहू शकता की खूप चांगल्या पद्धतीने कामगिरी केली आहे केवल कुमार संघाच्या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. परेश प्रेक्षक राजा वर्ग देखील या मॅचचा आनंद घेतोय. जरूर 1 वाजून 39 मिनिटं ते आपण पाहत आहेत परंतु दाटीपाटीनं प्रेक्षक राजा वर्ग आपल्या गावाची मॅच पाहत आहेत. वडपे प्रीमियर लीग 2026चा रणसंग्राम तो आपल्याला अनुभवायला मिळतोय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये बॅट चेंज केली आय थिंक आणि परेशच्या माध्यमातून पाहू शकतात की इकडे 2 चेंडूचा खेळ तो कंप्लीट केलाय. संघाची टोटल आता फलकावरती 13 आकडावरती बघू शकतात. चला स्पीडअप करायचं विनंती असेल, वेळ वाचवायचा आहे. बॉल तयार. परेश पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवरती. इथे देखील पाहू शकतात की बॉल लॉंग लेगच्या रिझर्वमध्ये निघून जात असताना फाईनमधून निघून जातोय सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे. चौकार 4. वरती जोडल्यात. षटक क्रमांक 3 चालू आहे आणि त्याबद्दल 3 चेंडूचा खेळ तो आतापर्यंत परेशने इथे कंप्लीट केलाय. स्कोरबोर्डला 17 धावा जोडल्यात. विकेट क्रमांक 2 साठी पार्टनरशिप बिल्ड केली जाते. 28 हा प्रोजेक्ट स्कोर आपल्याला बघायला मिळतो. पहिल्या इनिंगचा खेळ तो चालू आहे. प्रिया शिलेवर सध्या बॅटिंग करत आहेत आणि त्याचा विपक्षामध्ये केवळ कुमार संघ तो गोलंदाजी करत असताना चांगली कामगिरी करतोय. परेशवरती आक्रमण जरूर झालंय. हा बॉल पहा पडल्यानंतर आतल्या बाजूने मुवमेंट प्राप्त करतोय. एक सिंगल धाव जरूर बनली आहे परंतु अंपायर सिग्नल तिथे जर पाहिलं तर लाईन क्रॉस केली आहे बॉलने आणि त्याचमुळे नोचा सिग्नल आला आहे. 19 धाबा जोडल्यात. मागील मॅचमध्ये देखील पूर्वार्धाच्या काळामध्ये 2 षटकामध्ये धाबा खूप कमी होत्या परंतु त्याच्यानंतर धाबा बनतायत अंतिमच्या षटकामध्ये. स्लोक 11 संघाचे कॅप्टन आणि ओवी इंटरप्राइजेस संघाचे कॅप्टन आपण यायचे. आपण आफ्टर 2 षटकानंतर इथे टॉस करणार आहोत. तर या आजच्या दिवसातील अंतिम मॅच असणार आहे आणि दोन्ही संघाचे कॅप्टन इथे पोचायचं आहे. इथे समोरच्या बाजूने बॉल चाललाय लॉंगॉनमध्ये, खेळाडू पोचतायत पुढे, बॉलला रिटर्न फेकी करतायत. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न इथे देखील पोचले गेलेत. 2 धावा इथे कंप्लीट झाल्यात आणि 2 धाब्याच्या मदतीने संघाची टोटल आता फलकावरती 21 आकडावरती. स्लोक 11 संघाचे सर्वा मनीष पाटील साहेब आणि चला रेफर देखील केले जाते. तिसऱ्या पंचाची मदत इथे घेतली जाते आणि त्याच्यानंतर ओवी इंटरप्राइजेस संघाचे सर्वा आकाशी पाटील आपल्याला बघायला मिळतात आणि त्यांचाच हा संघ आजच्या दिवसातील अंतिम मॅच खेळणार आहे.
चला सेफली पोचले, 2 धावा कंप्लीट असतील. 21 धावा फलकावरती जोडल्या. षटक क्रमांक 3 ते चालू आहे आणि त्यामधील चेंडू क्रमांक 4 तो इथे कंप्लीट झाला आहे. आणखी 2 चेंडू राहिलेत. हे षटक थोडंसं लांबवलं आहे, त्याचं मुख्य कारण एक वाईट बॉल, नो बॉल देखील आला आहे. आणि त्याच्यानंतर पाहू शकतात की आत्तापर्यंत गोलंदाजांनी 6 चेंडूचा खेळ तो पेश केला, त्याच्यामध्ये अतिरिक्त 2 चेंडू आहेत. 2 धावा फलकावरती त्या चौथ्या चेंडूवरती त्या प्राप्त झाल्यात आणि त्याचमुळे संघाची टोटल आता 21 आकडावरती. कामगिरी थोडीशी निराशाजन्य आपल्याला बघायला भीती आहे, परंतु इथे धावा बनल्या गेल्यात 21 आकडावरती. 2 चेंडू अजूनही राहिलेत. एकंदरीत 8 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला आहे. ओ इथे देखील देहेस्तीवरती बॉल आदळलाय. लाऊडली अपील पंचांकडे होतीये, परंतु पंच आपल्या निर्णयावरती ठाम आहेत. एक सिंगल डबलमध्ये आता इकडे ते परावर्तित केला आणि 2 धावेचा कॉल कंप्लीट होत असताना संघाची टोटल 2 ने वाढली आहे. 23 धावा फलकावरती जोडल्यात. 5 चेंडूचा खेळ तो परेशने आतापर्यंत इथे कंप्लीट केला आहे. अंतिम बॉल असेल आणि त्या अंतिम बॉलवरती काय रणनीती असेल. 7 चेंडू जास्तीत जास्त धावा घेण्याचा प्रयत्न प्रियांश 11 संघाच्या माध्यमातून आजच्या मॅचमध्ये केला जाईल. केवल कुमार संघ सध्याच्या घडीला खूप चांगला खेळ तो दाखवत असताना बघू शकतात. गोलंदाजी करत असताना या मॅच मध्ये रंगत आणण्याचं काम बॅटरला करावं लागेल. ओ फुलटास होता, गुडघे वाकून बॉलला पाठवून दिलंय सरळ डी स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून सीमारेषेच्या पलीकडे. कल्पेशच्या बॅटमधनं आलाय हा धमाका, बिग ब्लास्ट, सिक्सर. हो जबरदस्त फटका बघायला मिळतोय. बॉलला फॉलो केलं, त्यानंतर फॉलोविंग स्वीपचा फटका तो इथे एक्झिक्यूट करत असताना बॅटर रुपेश कल्पेश तो आपल्याला बघायला मिळतोय. आणि त्याच कारणामुळे धावा देखील फलकावरती बनल्या गेल्यात. आता 29 आकडावरती 29 लॉस ऑफ 1 विकेट ऑन कार्ड. इथे पाहू शकतात खूप चांगल्या पद्धतीची बॅटिंग जरूर केली जाते आहे. आता इकडे 2 षटकामध्ये धावा 10 होत्या, त्याच्यानंतर 18 धावा परेशने खर्च केल्यात आणि त्याचमुळे 29 धावा फलकावरती त्या पाहत आहेत. चला लगेच नवीन गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती आपण सज्ज करायचा, चेंडू पोचवायचा मैदानी शॉटमध्ये. ओवी इंटरप्राइजेस संघाचे कॅप्टन आणि स्लोक इंटरप्राइजेस संघाचे कॅप्टन आपण पोचायचे आपण करतोय आफ्टर एका षटकानंतर टॉस. मध्ये बघायला मिळणार नेक्स्ट मॅच करिता हे दोन्ही संघ इन ॲक्शन मध्ये पाहायला मिळणार आणि आजच्या दिवसातील आजच्या रात्रीतील पाहू शकतात हा अंतिम सामना. साईनाथ बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज झालेत अंतिम षटकामध्ये आणि संघाची टोटल 29 आकडावरती. साईनाथ पुन्हा एकदा सज्ज आहेत बॉलिंग ट्रॅकवरती आणि अंतिम 6 चेंडू त्याच्या माध्यमातून इथे ते कंप्लीट केले जातील, तयार आहेत. विपक्षामध्ये खेळाडू देखील आपण बघू शकतात. रुपेश पहिलाच बॉल फेकून दिलाय. लॉंग लेगच्या क्षेत्रामधून बॉल ट्रॅव्हल करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु डी स्क्वेअर लेगचे खेळाडू पुढे येत आहेत आणि बॉलला अडवून रिटर्न करत आहेत. एक सिंगल आणि सिंगलच्या मदतीने 30 आकडावरती दाबा देखील पोहोचला. साईनाथ बॉलिंग ट्रॅकवरती आता कमीत कमी दाबा खर्च करण्याचा प्रयत्न त्याच्या माध्यमातून या मॅचमध्ये जरूर केला जाईल. इकडे धावा बनल्या स्कोरबोर्डला आणि त्याचं मुख्य कारण मागील षटकामध्ये परेशवरती आक्रमण केलं. भरपूर चांगली बॅटिंग त्या या ओव्हरमध्ये मात्र आपल्याला बघायला मिळाली. तिकडे ओ इथे समोर होता, परंतु तेवढंसं कनेक्शन नाही आहे. आडबा बॅटनं फटका मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये खेचायचा होता, परंतु तेवढं बॅट अँड बॉलमध्ये कनेक्शन नव्हतं आणि त्याच कारणामुळे प्ले अँड मिस. बॉल डॉट बॉल येतोय. दुसरा बॉल साईनाथने आतापर्यंत 2 चेंडू टाकलेत.
एक सिंगल धाव, दुसरा बॉल डॉट आलाय. संघाची टोटल 30. केवल कुमार संघाचा हा खेळ आउटसाइड ऑफ स्टंप कट करण्याचा प्रयत्न होता. तिथे खेळाडू फ्लाइंग स्लिपमधून पुढे पोहोचतायत. एक सिंगल धाव फलकावरती वेगाने कंप्लीट झाली आहे आणि एकच धावेवरती समाधान देखील व्यक्त करावं लागेल, कारण तेवढ्याच अचूकतेने बॉलला पाठवलं रिटर्न. विकेट किपरच्या हातामध्ये त्याची थ्रो केली आहे. 3 चेंडूचा खेळ कंप्लीट झाला आहे. मागील षटकामध्ये चांगली बॅटिंग, या षटकामध्ये कमबॅक साईनाथ करतायत आणि त्याचमुळे 31 धावा फलकावरती. साईनाथ पुन्हा तयार. चौथा बॉल. ओ आडबा पाटणं सजवला फटका, गॅपमधून काढलाय आणि पाठवून दिलंय सरळ बॉलला बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. डिस्क्वर लेग ओव्हर दी रोप, सिक्सर. प्रणितजी पाटील यांच्या माध्यमातून रुपयेसाठी पारितोषिक जोडलं होतं. तब्बल 1000 रुपयाचं कॅश प्राईज आणि लाजबा फटका रुपयेचा बॅटमधनं आलाय, सिक्सर. डी स्क्वेअर लेगचं क्षेत्र त्यांनी निवडलं. आता इकडे पुन्हा तयार. हो पुन्हा शफल झालेत, पायावरती टाकलाय जरूर, परंतु तासावरती कनेक्शन नाही आहे आणि त्याचमुळे एक सिंगल धाव फलकावरती वेगाने कंप्लीट. सिंगल सिक्सर आल्यानंतर आपल्याला बघायला मिळते आणि त्याचमुळे स्कोरबोर्डला धावा देखील वाढतायत. 38 धावा धावा बनल्यात. एक फायटिंग टोटल जरूर फलकावरती उभी झाली आहे. 3.5 चेंडूचा खेळ तो कंप्लीट झाला आहे. साईनाथ 5 फिअर बॉल त्याच्या माध्यमातून आता इथे कंप्लीट झालेत. अंतिम बॉल असेल विपक्षामध्ये कल्पेश, जो ओपनिंग पॅरासमध्ये दाखल झाला होता, त्याच्या माध्यमातून देखील धावा बनल्या त्या मॅचमध्ये. अंतिम बॉल तयार. फुल टॉस, परंतु वेट केला आणि तो यॉर्कर पद्धतीने कन्वर्ट झाला आहे. आता इकडे दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झाला आहे, फेकी खराब. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न इथे जरूर केला जाईल आणि तिसरी धाव देखील कंप्लीट. एकंदरीत तिथे नजर दुर्घटना घडली असंच म्हणावं लागेल. 3 धावा स्कोरबोर्डला जॉईंट होत आहेत आणि धावसंख्या फलकावरती आता इकडे 41-42 धावेचं टार्गेट सेट केलं जाऊया टॉसच्या दिशेनं. उभी इंटरप्राइजेस संघाची कॅप्टन आणि स्लोक इंटरप्राइजेस संघाची कॅप्टन आपण जॉईंट व्हायचं आपण करतोय आजच्या दिवसातील अंतिम मॅचचा टॉस. अमृत पाटील साहेबांना विनंती असेल की आपण या आपल्या शुभ हस्ते आपण पुढील सामन्याचा टॉस करणार आहोत आमच्या टॉस बॉक्समध्ये. अमृतजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते टॉस इथे आपण कंप्लीट करतोय. 2 संघ ते आपल्याला बघायला मिळतात. ओवी इंटरप्राइजेस आणि दुसऱ्या बाजूने स्लोक 11 संघाचे कॅप्टन इथे जोडले जातील आणि टॉस देखील आपण तो कंप्लीट करतोय आजच्या दिवसातील आणि रात्रकालीन क्रिकेटमधील अंतिम मॅच ते आपल्याला बघायला मिळते. कॉइन स्पिन केलं जाईल. पवनपुत्र वडपे आणि दुसऱ्या बाजूने वडपे प्रीमियर लीग 2026. स्लोक 11 संघाची कॅप्टन कॉल देतील. पवनपुत्राचा कॉल दिला गेला आणि तिथे पवनपुत्र असं झालंय, टॉस जिंकले तर निर्णय का असेल? क्षेत्ररक्षण. शुभेच्छा असतील दोन्ही संघाला आणि मान्यवरांना देखील विनंती असेल आपण देखील मुख्य व्यासपीठावरती मानानं आणि सन्मानानं विराजमान व्हायचंय. स्लोक 11 संघाचे कॅप्टन टॉस जिंकलेत आणि टॉस जिंकत असताना गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. कॉम्बॉक्समध्ये करूयात बदल. आवाज ऐकूयात व्हॉइस ऑफ भिवंडी अजयजी गरज सर. बहुत बहुत धन्यवाद अजित पवार. वीपीएल सीज़न 3 और पहली नाइट टूर्नामेंट की एक महत्वपूर्ण मैच हमारे सामने. प्रियांश 11 बनाम केवल कुमार, जहां पर केवल कुमार टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी पहले 2 ओवर्स में खास तौर पर, लेकिन उसके बाद जो पलटवार देखने को मिला है प्रियांश 11 के बल्लेबाजों द्वारा वो काबिल तारीफ. पहले 2 ओवर में जहां पर सिर्फ 10 रन बने थे तो आखिर के 2 ओवर्स में 31 रन्स बल्लेबाजों ने जोड़े हैं, जिसके चलते 41 तक टोटल पहुंचा है और 42 रनों की अब चुनौती
मैच को जीतने के लिए टीम केवल कुमार के सामने। फोर्टी टू टू विन। जहाँ 41 रन्स बने हैं और 42 रनों की चुनौती है, तो ये एक अच्छा टारगेट सेट हुआ है। हालांकि देर रात ये मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन अभी तक ओस का कुछ ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला है। वैसे भी अब गर्मी के दिन चल रहे हैं। हालांकि गर्मी के दिनों में भी कभी कभी काफ़ी ओस गिर जाती है, लेकिन आज ओस का ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। परेश और उनके साथ सूरज। दोनों टीमों ने अभी तक एक एक मुकाबला खेला है। प्रियांश 11 ने पहला मुकाबला जीता था और दूसरी तरफ केवल कुमार टीम पहला मैच हार चुकी है। हालांकि उस मैच में बल्लेबाजी में शुरुआत लाजवाब रही थी केवल कुमार की। मुझे याद है कि पहले 2 ओवर्स में उन्होंने 31 रन बनाए थे, लेकिन उसी मैच में वो ट्रिपल हैट्रिक हमें देखने को मिला जीवन भोईर द्वारा। कल्पेश पहली गेंद लेकर और तेज तर्रार गेंद, लेकिन लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर वाइड के साथ शुरुआत। थोड़ी सी अपील हुई थी, कहीं ना कहीं अंपायर का ध्यान थोड़ा सा भटकाने की शायद कोशिश, लेकिन अंपायर अपने फैसले पर अड़िग है। दिशा इन गेंद के साथ शुरुआत। 4 ओवर में 42 रन बनाने हैं। 10.50 रन प्रति ओवर का आवश्यक रन रेट। बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अमर पाटिल साहब की ओर से हर सिक्सर के लिए 500 रुपयों का इनाम। शॉट ऑफ लेंथ, बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया है डिप स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर काफी दूर और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। टीम के लिए सूरज। पिछले मैच में भी सूरज ने दमदार शुरुआत की थी। 14 रन बटोरे थे पहले ओवर में और ओवर की अंतिम गेंद पर आउट हुए थे। इस बार स्विंग कर दिया ऑन साइड में, भिंगरी शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। और पहला सिक्सर अमोल पाटिल साहब की ओर से भी हर सिक्सर के लिए 500 रुपयों का इनाम है। केवल कुमार टीम के ओनर भी है अमोल पाटिल साहब। इनामों की तो लगातार बारिश हो रही है, पहले मैच से बारिश हो रही है और कई सारे खिलाड़ी इनाम जीत चुके हैं। वैसे दर्शकों के लिए भी इनाम है। प्रेमनाथ वडोलकर साहब की ओर से 200 रुपयों का इनाम। बाउंड्री के बाहर यदि दर्शक कैच लपकते हैं तो अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद। वाइट बॉल के लिए डीआरएस नहीं है, केवल बीमर बॉल के लिए डीआरएस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अंपायर का फैसला अंतिम रहेगा। वन फॉर दी ओवर। बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल किया है गेंदबाज कल्पेश लाखात ने। महत्वपूर्ण ऑलराउंडर माने जाते हैं कल्पेश। बढ़िया गेंद, इस बार जोरदार अपील और अंपायर की उंगली आसमान की ओर। सूरज को जाने का इशारा, पहले विकेट का पतन। बहुत ही बेहतरीन गेंद, थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, फुलर लेन पर रखा था और बिल्कुल सही फैसला अंपायर का। स्टंप्स के सामने पाए गए हैं बैटर सूरज। सूरज की बल्लेबाजी में ये एक थोड़ी सी कमी कभी कभी लगती है कि वो शुरुआत कई बार बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेलते हैं। उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट में। पिछले मैच में भी उन्होंने शुरुआत काफ़ी अच्छी की थी, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक क्रीज पर टिक नहीं पाए थे। 11 पर लगा है पहला झटका केवल कुमार टीम को। 42 रनों का पीछा किया जा रहा है। पहले ओवर का खेल प्रगति पर और अब नए बल्लेबाज मैदान में पहुंचते हुए।
गणेश, गणेश खेलने के लिए तैयार होते हुए दोबारा अपने बॉलिंग मार्ग पर जाना पड़ेगा वहां पर गेंदबाज को। लगातार 3 छक्कों के लिए और लगातार 3 चौकों के लिए विजय तारे साहब की ओर से 1500 रुपयों का इनाम है। इसके बाद आज रात का आखिरी मैच होगा। ओहो, हड़बड़ाहट के साथ खेलने का प्रयास था किसी तरह से, लेकिन ये गेंद दिशाहीन है। ज़रूर रफ्तार अच्छी थी लेकिन लाइन पर कंट्रोल नहीं रख पाए गेंदबाज कल्पेश लाखत। केवल कुमार टीम ने यदि ये मुकाबला जीता तो पूरे टीम के लिए कल जय मल्हार ढाबे पर पार्टी रहेगी योगेश पाटिल साहब की ओर से। बेहतरीन गेंद इस दफ़ा उछाल काफ़ी अच्छा प्राप्त किया है। और ये विकेट थोड़ा सा विचित्र लगता है, कई बार हमने देखा है कि गेंदें अचानक ढंग से ऊपर उठती है, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है गेंदबाजों को, और कई बार गेंद थोड़ी सी नीची रहती है। तो डबल बाउंस विकेट है, असमतल उछाल है, लेकिन सही एरियाज में गेंदबाजी करना बहुत ही ज़रूरी। इस बार केवल फ्लिक बर कर दिया है, हवा में ज़रूर है, फील्डर काफ़ी दूर है। पहले बाउंस पर गेंद को फील्ड करते हुए और यहाँ पर मिक्सअप, 2 बल्लेबाजों के बीच में तालमेल की कमी और बैट्समैन रन आउट। विकेट गिरता हुआ दूसरा। गणेश आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए 13 पर लगा है दूसरा झटका केवल कुमार टीम को। यहां से अभी भी 29 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 18 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। और पिछले मैच में सभी को याद रहेगा कि किस तरह से विकेटें लगातार गंवा दी थी केवल कुमार टीम ने। उससे कुछ सीख लेनी पड़ेगी इस मैच में। अब यहाँ से मेक श्योर करना पड़ेगा बल्लेबाजों को कि जल्दी विकेट ना खोए। विकेटें इसी तरह से गिरती रहेंगी तो फिर लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल साबित हो सकता है। वैसे 3 ओवर में 29 रन कोई बहुत बड़ा टारगेट है ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन गेंदबाजी करने वाली टीम भी अपनी कमर कस चुकी है। प्रियांशी लेवन, और पहला मैच भी उन्होंने जीता है तो वो भी कॉन्फिडेंस उनके खिलाड़ियों के पास ज़रूर रहेगा। पॉइंट्स टेबल में दूसरी तरफ केवल कुमार टीम को अपना खाता खोलना है, बाउंस बैक करने का ये मौका तो है उनके पास। पहले ओवर में रन अच्छा है लेकिन 2 झटके भी लग चुके हैं। 13 पर 2, नए ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए कुणाल। चलिए स्पीड अप करें खेल को प्लीज़। वर्ल्ड पे प्रीमियर लीग का ये तीसरा संस्करण। कल टूर्नामेंट का दूसरा दिन, दूसरी रात, फैसले की रात रहेगी और कल रात पता चलेगा, शायद सुबह ही हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन है इस टूर्नामेंट का चैंपियन। कुणाल की पहली गेंद, जगह बनाकर स्मैश करना चाहते थे थ्रू दी ऑफ साइड, लेकिन बैट और बॉल के बीच में संपर्क नहीं बना पाए। वैसे जगह थोड़ी सी गेंदबाज ने दी थी वहाँ पर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में मुलाकात नहीं हो पाई। थोड़ा सा मौका यहाँ पर गंवाते हुए बल्लेबाज। स्ट्राइक के समय परेश के पास, और परेश भी काफ़ी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं। जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करनी होगी। समीकरण 17 गेंदें और 29 रन। दाईं नेट से राउंड द विकेट जाते हुए कुणाल। इस बार शॉट ऑफ लेंथ पुल किया है, गेंद हवा में, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है वहां पर। अच्छा क्षेत्ररक्षण बाउंस पर उठाया है, लेकिन थ्रो थोड़ा सा दिशाहीन रहा। विकेट कीपर वाले छोर पर उसी का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज 2 रन कंप्लीट। स्कोरबोर्ड को चलता रखना बहुत ही जरूरी है ऐसे सिचुएशन में। केवल कुमार के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो
हर गेंद पर कुछ ना कुछ रन्स यदि बल्लेबाज बनाते हैं और बीच में एक आध बाउंड्री प्राप्त करते हैं तो फिर लक्ष्य आसान हो सकता है। स्कोर इस समय 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब चाहिए 27 रन, गेंदें बची है 16। अगली गेंद इस बार टॉप एज, गेंद हवा में खड़ी हो गई है, विकेट कीपर दौड़ते हुए और लपक लिया है कैच। बहुत ही शानदार कैच, विकेट गिरता हुआ तीसरा। अक्रॉस द लाइन बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद में जो थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था उसको संभाल नहीं पाए, बल्ले के ऊपर लगी और विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, बहुत ही अच्छा कैच। कल्पेश विकेट कीपर की भूमिका में, वहां पर हालांकि कोई खिलाड़ी नहीं था बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन खुद चले गए, समय था उनके पास और जल्दी पहुंच गए गेंद के नीचे अपने आप को सेटल करते हुए। बहुत ही अच्छा कैच लपका है कल्पेश ने। नए बैटर नंबर 5 पर पहुंचे हैं योगेश। एक अच्छे पार्टनरशिप की आवश्यकता है केवल कुमार टीम को। क्लीन बोल्ड, स्टंप्स खुले छोड़कर खेलने का प्रयास और नतीजा स्टंप्स उद्ध्वस्त कर दिए हैं गेंदबाज कुणाल ने। एक और विकेट। संजय दादा निघाला कर दोस्ती है वैसे गेंदबाज कुणाल और बैटर योगेश के बीच में, लेकिन यहाँ पर ये जो विकेट गवाया है वो कहीं ना कहीं दुखदाई कहा जा सकता है केवल कुमार के लिए। चौथा झटका लगा है, 11 पर पहला विकेट गिरा था और अब देखिए 15 पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। कुणाल हैट्रिक पर, केवल कुमार टीम के विरुद्ध ही हैट्रिक चटकाई थी जीवन भोईर ने, और अब यहाँ पर कुणाल के पास वो मौका है। बहुत ही खराब स्ट्रोक देखने को मिला क्योंकि ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर शफल करते हुए स्वीप लगाने का लेग का प्रयास किया था। नए बैट्समैन जॉय आए हैं। जॉय हवा में, ओ हैट्रिक, बैकवर्ड पॉइंट पर एक आसान सा कैच। ये क्या हो रहा है, केवल कुमार टीम आ रही है और उनके विरुद्ध गेंदबाज हैट्रिक चटका रहे हैं। दूसरी हैट्रिक इस टूर्नामेंट की कुणाल के खाते में। कट किया लेकिन टाइम नहीं कर पाए और बहुत ही सरल अवसर, बैकवर्ड पॉइंट पर कोई गलती नहीं फील्डर द्वारा, हैट्रिक चटका ली है कुणाल ने। टाकून गावा मधी गो भैया मोठे गावचे गाव लगातार 3 बल्लेबाजों का काम इस तरह से तमाम किया है। ये अंतिम जो गेंद, पिछली गेंद हैट्रिक बॉल, जगह नहीं थी, ज़रूर उछाल था उस गेंद में लेकिन कट करने के लिए उतनी जगह नहीं थी और उसको कट करने का प्रयास किया जॉय ने। जॉय पिछले मैच में भी 0 पर आउट हुए थे, फर्स्ट बॉल डक, और इस मैच में भी गोल्डन डक का शिकार बने हैं। एक बार विकेट जब गिर जाते हैं तो फिर विकेट गिरते ही जाते हैं, यही एक बहुत बड़ी समस्या है केवल कुमार टीम के साथ इस समय। वर्ल्ड पे प्रीमियर लीग सीजन 3 के दूसरे गेंदबाज कुणाल, जिन्होंने चटकाई है हैट्रिक। पहले गेंदबाज हमने देखा जीवन भोईर। एक और नए बल्लेबाज क्रीज पर दीपेन, बायत के खिलाड़ी। भारी को स्थिरता देने की आवश्यकता है लेकिन अब गेंदें भी कम होती जा रही है। केवल 13 गेंदों का खेल शेष है। 13 गेंदों में अभी भी जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। स्कोर इस समय 15 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। फुल टॉस, बहुत ही खूबसूरत ऑन ड्राइव, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है। चलिए, इस दफा डबल हैट्रिक तो नहीं होने दिया है। डायरेक्ट हिट लगा जबकि उसकी आवश्यकता नहीं थी और गेंद रिकोशेस होती हुई वहां पर उसका फायदा उठाते हुए बैटर्स ओवर थ्रो का लाभ उठाया। दूसरा रन भी कंप्लीट और इसके साथ ही सफल ओवर समाप्त होता हुआ कुणाल का। कुणाल ने कमाल कर दिया।
4 रन देकर 3 सफलताएं उनके खाते में, हैट्रिक चटकाई। 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 17, 5 विकेटों के नुकसान पर टीम केवल कुमार। यानी कि अब समीकरण 12 गेंदें और जीतने के लिए 25 रन। इसके बाद आज रात का आखिरी एनकाउंटर देखना मत भूलिएगा, एक और बड़ा मुकाबला ओवी एंटरप्राइजेस बनाम श्लोक 11। ओवी एंटरप्राइजेस आकाश पाटिल फेम टीम है और श्लोक 11 मनीष पाटिल फेम टीम। खेल को थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज। स्थिति इस समय जरूर मजबूत कही जा सकती है प्रियांश 11 की, लेकिन स्थिति बदलने में ज़्यादा देर लगती नहीं है। क्रिकेट के खेल में पासा पलटते ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। बल्लेबाज क्या पलटवार कर पाएंगे आखिर के 2 ओवर्स में, यह देखने वाली बात है। फिलहाल क्रीज पर बैटर्स आदित्य और दीपेन। आदित्य ने अभी तक कोई भी गेंद नहीं खेली है। गेंदबाजी के लिए रुपेश शेलार, अनुभवी खिलाड़ी। अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की और अंपायर ने उस अपील को स्वीकार लिया है। बैट्समैन आउट, कॉट बिहाइंड। सफाई और हल्का सा बैट का भीतरी किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में, और कल्पेश लाखत इस तरह के कैचेस कहां पर ड्रॉप करने वाले हैं। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पारी लड़खड़ाती हुई केवल कुमार टीम की। इस बार फुलर लेंथ नए बैट्समैन ने ड्राइव कर दिया है। खाता खुलेगा विश्वनाथ का। गहरे संकट में फंस गई है टीम केवल कुमार। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। देखिए शुरुआत कितनी कमाल की रही थी। एक तो गेंदबाजी में भी जॉय और आदित्य के ओवर बहुत ही ज़बरदस्त थे केवल कुमार के लिए। पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 10 रन दिए थे, और बल्लेबाजी में चौका और छक्का जड़ा था पहली 2 गेंदों पर सूरज ने। लेकिन जैसे ही सूरज आउट हुए उसके बाद पारी पूरी तरह से चरमरा गई है। अब समीकरण काफ़ी कठिन, 10 गेंदें शेष है। जीतने के लिए अभी भी 24 रनों की आवश्यकता। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन फिलहाल क्रीज पर जरूर है। दीपेन के पास स्ट्राइक। ये कठिन चुनौती है, लेकिन उतना ही अच्छा मौका भी है बल्लेबाजों के पास अपने आप को साबित करने का, हीरो बनने का। ओहो, इनसाइड एज और बाल बाल बच गए। किस्मत अच्छी है कि ये गेंद स्टंप्स पर नहीं गई। पुल करना चाहते थे, लेकिन ना उछाल कहीं ना कहीं जिसकी अपेक्षा कर रहे थे बल्लेबाज, वो उछाल नहीं था उस गेंद में। हल्की सी नीचे रहती हुई गेंद थी। काफी अच्छा ओवर घटता हुआ रुपेश का। अब 9 गेंदों में 24 रनों की जरूरत केवल कुमार टीम को। अगली गेंद नेट्स अराउंड द विकेट। इस बार स्विंग किया, ऑन साइड में हवा में है। फील्डर थोड़े से दूर रह गए और नहीं रोक पाए। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बोलावतो ना माझी आई माऊली। जरूर बल्लेबाज की नजरें थोड़ी सी हट गई थी वो स्ट्रोक खेलते समय गेंद के ऊपर से, लेकिन बल्ले के बीचों बीच लगी थी गेंद और फील्डर से दूर भी रही। 4 रन प्राप्त कर चुके हैं यहाँ पर बैटर दीपेन। समीकरण चेंज होता हुआ 8 गेंदें शेष है। 8 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। मैच अभी भी उतना भी दूर नहीं है केवल कुमार के लिए जितना लग रहा है, क्योंकि 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन 8 गेंदों में 20 रन भी बनाए जा सकते हैं। 2-3 बड़े शॉट्स की तो बात है, मैच बन सकता है उनके लिए। ओ, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छी लाइन बिट किया इस दफा बैटर को। चौके के बाद वापसी करते हुए गेंदबाज रूम बनाकर खेलना चाहते थे। लेग स्टंप के थोड़ा बाहर निकल गए थे दीपेन, और फिर से वो धीमी गति की ऑफ कटर टप्पा पड़ने के बाद बायत के बैटर के विरुद्ध बाहर निकलती हुई
बैट के बल्लेबाज के लिए लेग कटर होती हुई। अब 7 गेंदे और 20 रन, यह है समीकरण। और पिच चले राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार अक्रॉस द लाइन घुमाया है गेंद को, डिप स्क्वायर लेग, फील्डर मौजूद वहां पर बाउंड्री पर, सफाई से फील्ड किया, लौटाया विकेट कीपर के छोर पर। 1 ही रन और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के पश्चात रन संख्या 23, विकेट गिरे हैं 6। समीकरण 6 गेंदे और 19 रन। मैच में अभी भी जान है, लेकिन बल्लेबाजों को चाहिए कि चौकों छक्कों में डील करे। 6 गेंदे 19 रन। केवल कुमार बनाम प्रियांश 11। कुल मिलाकर 9वां मैच है और ये दोनों भी टीमें जो है ये ग्रुप बी की टीमें हैं। प्रियांश 11 नंदू वडोलकर एंड रोहित डोंगरे फेम टीम है। केवल कुमार अमोल पाटिल फेम टीम। इस ग्रुप बी में कृषा एंटरप्राइजेस टीम ने 2 के 2 मैच जीते हैं। ग्रुप ए में स्मिथ वडपे वाली टीम को हमने देखा है जिन्होंने 2 मैच जीते हैं। प्लेन मिस, ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखी हुई गेंद, वाइड के साथ शुरुआत इस आखिरी ओवर की। गेंदबाज आदित्य। समीकरण में थोड़ा सा बदलाव आता हुआ। अब 6 गेंदों में 18 रन चाहिए। क्या 3 बड़े शॉट्स लगा सकते हैं बल्लेबाज? दीपेन के पास स्ट्राइक, कोशिश हुई है लेकिन ऊपरी किनारा, गेंद हवा में, विकेट कीपर गेंद के नीचे, जबरदस्त कैच। एक बार फिर से कल्पेश लाखात। क्या बात है। हार्टेड क्रिकेटर, तन मन दिल दिमाग के साथ मैदान में प्रकट रहने वाले खिलाड़ी है। चाहे फिर वो बैटिंग करे, गेंदबाजी करे या फिर क्षेत्ररक्षण करे, विकेट कीपिंग करे। 3 कैच लपक चुके हैं इस पारी में और 22 रनों की पारी भी खेली उन्होंने। इस बार साईनाथ ने गेंद को ड्राइव कर दिया है लेकिन सीधे फील्डर की तरफ डीप में 1 ही रन मिलेगा। इक्का दुक्का रनों से कहां पर बात बनने वाली है केवल कुमार टीम की। दाल गलने वाली नहीं है, बड़े शॉट्स की आवश्यकता है। गेंदे बची है 4, रन चाहिए 17। मैच यदि टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। 4 गेंदे 17 रन। विश्वनाथ के पास स्ट्राइक, इस बार स्विंग किया ऑन साइड में, यह झन्नाटेदार शॉट है। 6 रन। एक बड़ा स्ट्रोक विश्वनाथ ने खेला और मैच में सनसनी फैल गई है। सोचने पर मजबूर कर दिया है गेंदबाज को और बड़ा हिट लगने के बाद लगभग 3 खिलाड़ी गेंदबाज के करीब आ गए थे। उनको कुछ कान मंत्र दिए जा रहे हैं। अब 3 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है। क्षमता रखते हैं विश्वनाथ। बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल किया, प्लेसमेंट अच्छा था। बहुत ऊंची तो नहीं गई थी गेंद लेकिन 2 खिलाड़ियों के दरमियान खेला था, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से हवाई फायर करते हुए 6 रन। बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्सर विश्वनाथ के बल्ले से निकला है। आदित्य एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार होते हुए, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है। ऑन साइड की फील्ड को और ज्यादा कस लिया गया है। बाउंड्री पर पहरेदार बढ़ा दिए गए हैं लेकिन इस बार सामने प्रहार किया है बॉलर के सिर के ऊपर से। फील्डर है जरूर, बेहतरीन फील्डिंग, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण रुपेश शेलार द्वारा। निश्चित रूप से 2 रन बचा उन्होंने अपनी टीम के लिए और ये कमिटमेंट हर कोई टीम ओनर अपने खिलाड़ियों से देखना चाहता है। हालांकि ये शॉट बहुत ही जबरदस्त था, बिल्कुल सुरक्षित इलाके में खिला हुआ स्ट्रोक था और ये देखिए उछले है ऊपर, एक हाथ से गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। अब 2 गेंदों में 9 रन चाहिए। मैच में अभी भी काफी जान नजर आ रही है। ये महत्वपूर्ण गेंद है, बढ़िया गेंद, छड़ में रखा, ड्राइव किया है, फील्डर वहां पर मौजूद है, वाइडिश डीप मिड ऑफ पर, अच्छा थ्रो। ओ विकेट कीपर थोड़ी क्या गलती कर दी है उन्होंने। जी हाँ, 2 रन यहां पर पूरे होते हुए तो ये मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है।
एक गेंद शेष है, 7 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए केवल कुमार टीम को। और यदि मैच को सुपर ओवर में लेकर जाना है तो फिर इस आखिरी गेंद पर जड़ना पड़ेगा सिक्सर बल्लेबाज विश्वनाथ को। क्या पहला सुपर ओवर देखने को मिलेगा वर्ल्ड पे प्रीमियर लीग सीजन 3 में? रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच। यहां पर तारीफ करनी होगी विश्वनाथ की, जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है अंडर प्रेशर। एक गेंद, जीत के लिए 7, टाई के लिए 6, हवा में गेंद, लेकिन टाइम नहीं कर पाए मैदान के अंदर। और इसके साथ ही यह मुकाबला समाप्त होता हुआ मैच को आखिरकार जीत लिया है प्रियांश 11 टीम ने। लगातार दूसरी जीत प्रियांश 11 के नाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रियांश 11 टीम ओनर नंदू वडोलकर एंड रोहित डोंगरे। और नंदू वडोलकर साहब की ओर से कुणाल के लिए हैट्रिक के लिए 1000 रुपयों का इनाम आया है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी भी है कुणाल। 4 रन देकर 3 विकेट्स, हैट्रिक चटकाई। दूसरे गेंदबाज बने वीपीएल 3 में जिन्होंने हैट्रिक चटकाई है। सूरज आणि विश्वनाथ यांनी देखील व्यासपीठावर यायचं आहे। मोतीराम पाटील साहेबांच्या माध्यमातून 500 रुपयांचं पारितोषिक। कुणालने जे हॅट्रिक घेतलेले आहे त्यासाठी प्रेमनाथ वडोलकर साहेब विद्यमान सरपंच यांच्या माध्यमातून देखील 1000 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे। चला, ज्यांची ज्यांची नावं आम्ही घेतलेली आहेत त्या खेळाडूंनी यायचं आहे। सर्वप्रथम मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू कुणाल आपण यायचं आहे। आणि आजच्या शेवटच्या मॅचला देखील आता लगेच आपण सुरुवात करणार आहोत। ओवी एंटरप्राइजेस विरुद्ध श्लोक 11। सर्वप्रथम सामनावीराचा पुरस्कार आपण कुणालला देणार आहोत। सन्मान्य प्रेमनाथ वडोलकर साहेबांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण सामनावीराचा पुरस्कार द्यायचा आहे आणि 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज जे आपल्याकडून आहे ते देखील आपण द्यायचं आहे। खूप खूप अभिनंदन कुणाल, पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा असतील। आता सूरज आणि विश्वनाथ आपण व्यासपीठावर या। कुणालसाठी ऑनलाईन टीम ओनर नंदू वडोलकर साहेबांकडून देखील 1000 रुपये आलेले आहेत। चला, दोन्ही खेळाडू आपण त्वरित यायचं आहे। सूरज त्वरित या आणि विश्वनाथ, या दोन फलंदाजांच्या बॅटमधून आपल्याला षटकार पाहायला मिळाले होते। आदरणीय मोतीराम पाटील साहेबांकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक त्यांच्यासाठी आहे। मोतीराम पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण हे पारितोषिक देऊयात। हर्ष पाटील याच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक आपण देत आहोत। चला विश्वनाथ, चला विश्वनाथ वर व्यासपीठावर यायचं आहे। हर्षच्या शुभ हस्ते आपण हे पारितोषिक देत आहोत। जरूर संघ पराभूत झाला, मात्र चांगला प्रयत्न होता विश्वनाथ या फलंदाजाचा शेवटच्या ओव्हरमध्ये।
जाऊयात आजच्या रजनीतील शेवटच्या मॅचच्या दिशेनं. एका बाजूला श्लोक 11 मनीष पाटील साहेबांचा संघ आणि दुसऱ्या बाजूला आकाश पाटील